हेलो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6cx प्लस 12 dx है। चलो हम लोग करते हैं। प्यारे मित्रों, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में घातांक बराबर होता है, क्या होता है, घातांक बराबर होता है, तब हम लोग डिनोमिनेटर से जो है न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब है हर से अंश में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंश का घात और हर का घात क्या है, बराबर है, जिसका मतलब क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आइए करते हैं, पहले रफ में देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 से डिवाइड कर रहे हैं, किसमें हम लोग एक्स स्क्वायर में कर रहे हैं ना। तो वन टाइम दो, ये होगा से 1x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 6x प्लस का 12 हुआ भाई, 1 से 1 से यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, कैंसिल हुआ। ठीक है, ये प्लस से माइनस कैंसिल, समझ में आया ना भाई। जहाँ प्लस है वहां क्या होगा, माइनस होगा, चिन्ह बदलता है घटाने पर। इसको लिखेंगे माइनस 6x माइनस का 12। अगर आप चाहे तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप 6x प्लस 12। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 6x प्लस 12 अपान लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। 100% श्योर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना पा जाएंगे जितना ये है। आइए करते हैं, आगे लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 6x प्लस 12 अपान लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये होगा आपका dx हुआ। ठीक है, आइए हल्का सा इसको ब्रैकेट बना दे ऐसे, ताकि भी काम दे। एक स्टेप और करते हैं इसमें। अब dx को अंदर डाल रहे हैं, मतलब भी गुणा कर रहे हैं, ये हो जाएगा आप यहां से 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा 6x प्लस 12 अपान लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इंटू dx हुआ। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, आइए हल्का क्या करते, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए आगे करते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका तो हो जाएगा लेकिन इसका नहीं होगा। आपको एक मैटर याद होगा, अच्छे से एक बात याद होगी, यदि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx के फॉर्म में है, तो हम लोग एक रूल जानते हैं, ax प्लस b को तोड़ा जाता है किसमें, a इंटू डी बाई डी एक्स, किसका किसका डिनोमिनेटर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, यानी कि अवकलन किया जाता है। लिखेंगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब प्लस क्या होता है यहाँ पर, ये प्लस का भी होता है। तो 6x प्लस 12 हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अच्छा एक काम कर लेते, इसको मान लेते हैं पहले इक्वेशन फर्स्ट, हो सकता है कभी काम दे दे ना। आइए करते हैं, तो लिखेंगे आप 6x प्लस 12 बराबर क्या लिखेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये हो गया से प्लस का b। इतना आपको करना पड़ेगा भाई, ये इसका रूल है। ठीक है, आइए इसको हम इरेज कर देते हैं। इतना आपने समझा, जहां तक उम्मीद है समझा होगा रूल। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं राइट हैंड साइड वाले को। 6x प्लस 12 बराबर क्या होगा, a इंटू 2x प्लस 6। ठीक है, 12 क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट है, लिखेंगे यहां से प्लस का b। अब हम a से क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे 6x प्लस 12, ये होगा 2a इंटू एक्स प्लस 6a प्लस का b हुआ। इतना आपने अच्छे से किया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ x, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, x के गुणांकों की तुलना कर दे। तो लिखते हैं आगे, x के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं ना, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के गुणांकों की तुलना करने पर, कहां पर, दोनों पक्षों में। ठीक है, तो लिखेंगे आप 2ax बराबर 6x हुआ, x कैंसिल हुआ, 2 1 जा 1 2 3 जा 6 हुआ, यानी कि आपने अच्छे से पा लिया a इज इक्वल टू क्या पाया, 3 पाया। ठीक है, अब हम क्या कर देते, नॉन कांस्टेंट यानी अचर पद वाले को क्या करते हैं, हम तुलना कर देते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये लिखेंगे आपको
6a प्लस बी, मतलब ये वाला 6a प्लस बी 12 ना भाई, कांस्टेंट है, नियतांक है, ये होगा यहाँ से अचर पद है, यहाँ लिखेंगे 6a प्लस बी बराबर क्या होगा आपका 12 हुआ। अब आपने अभी देखो निकाला, a का मान क्या निकाला 3 निकाला, तो लिखेंगे 6 इंटू 3 प्लस का b इक्वल टू 12 हुआ। 6 या क्या होता है 18 होता है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 18 प्लस b इक्वल टू 12 हुआ। b इक्वल टू आपने क्या पाया 12 माइनस 18, यानी कि b इक्वल टू क्या मिला आपको माइनस का 6 मिल गया, क्या मिल गया 6 हुआ। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे पता है, अच्छा एक काम और कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है ना, जिसका हम लोगों ने क्या किया था डिफरेंशिएट किया था। तो लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ कहां इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यूज ऑफ किसका वैल्यूज ए एंड बी का, लिखेंगे कैपिटल ए एंड बी इन किसमें, इन इक्वेशन क्या होगा सेकंड है ना भाई, इक्वेशन क्या है आपका सेकंड है ही है, तो ए और बी का मान क्या करेंगे हम लोग रखेंगे, ठीक है क्या करेंगे इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है लिख लीजिएगा। तो आइए रखते हैं, यही है आपका, तो लिखेंगे आप 6x प्लस 12, आपने a का मान क्या निकाला, a का मान 3 निकाला, तो लिखेंगे अच्छे से 3, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है ये 2x है, 2x प्लस 6, b के रिप्लेस पे क्या होगा ये -6 होगा, ये होगा यहाँ पर -6 हुआ, इतना आपने किया। अब हम क्या करेंगे, जो 6x प्लस 12 है 3 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 सॉरी 2x प्लस 6 -6 है, तो इस मान को जो 6x प्लस 12 है इसी की रिप्लेस पे हम लोग इसको लिखेंगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है देखो कैसे करते हैं, तो लिखेंगे नाउ बी पुट इन प्लेस, क्या लिखेंगे इन प्लेस या रिप्लेस, ठीक है इन प्लेस ऑफ 6x प्लस 12 बराबर क्या रखेंगे, यही जो लिख रहा हूं एक बार फिर से ना, 6 प्लस 12 बराबर ये होगा आपका 3 इंटू 2x प्लस 6 माइनस 6 इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन फर्स्ट ना, तो समीकरण एक में हम क्या कर रहे हैं लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1dx इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 12 के रिप्लेस पे ध्यान दीजिएगा, ये है 3, लिखेंगे 2x प्लस 6 माइनस 6 हुआ, ठीक है आपने अच्छे से किया। अपान क्या होगा, अपान लिखेंगे आप x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये होगा आपका यहाँ से dx हुआ, ठीक है ध्यान दीजिएगा ये मैटर अलग अलग है, चाहते तो हम गुणा कर काट सकते नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है आइए करते हैं आगे। ये होगा आपका नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1dx हुआ। अब यहां से क्या होगा, इसको देखो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 हो जाएगा आपके यहां से 2x प्लस 6 अपान सेपरेट कर रहे हैं, ये होगा आपके यहां से x स्क्वायर प्लस 6x हुआ प्लस का 12 हुआ, ये होगा आपके यहां से dx हुआ। अब ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहां लिखेंगे आप प्लस, क्या लिखेंगे प्लस हो जाएगा आपके यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 6 अपान लिखेंगे x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपके यहां से 6x प्लस का 12 हुआ, ये होगा आपके यहां से ये dx हुआ। अब यहां से एक काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा देखो इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, हल्का सा एक काम और करके देखो, ये होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1dx माइनस, यहां से देखो 3 कॉमन ले ले, क्या कर ले इसको हम लोग 3 कॉमन ले ले, ये हो जाएगा आपके यहां से 2x प्लस 6 अपान लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये होगा आपका dx हुआ। फिर यहां से प्लस 6 इज आउट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जो साइन इंटीग्रेशन है 6 क्या कर ले बाहर कर ले हल्का सा ना, जैसे यहां 3 किया, लिखेंगे 1 अपान x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है यहां तक आपने अच्छे से किया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग, पक्का है कैसे, जब इसको हम लोग मानेंगे x स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 12 बराबर टी मानेंगे, तब ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 6x होगा, और ये क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब यही मिलेगा 2x प्लस 6। तो हम लोग क्या करें, इसको डायरेक्ट कर दें, समझ जाएंगे ना 100%। आइए करते हैं, ठीक है। चलिए इसका तो क्या होगा, x हुआ, ये होगा यहाँ पर -3, लिखेंगे log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 मॉड क्लोज। अब यही हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ये वाला 6 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। जो काम हो रहा था उस काम को हमने क्या कर लिया, पहले कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तभी ये काम देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, आइए हल्का सा रफली करते हैं। तो हम क्या इसको इरेज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, यहीं पर लेते हैं रफ में। देखिए हल्का सा आप समझिएगा, ठीक है, क्या क्या हो रहा है इसमें। देखो ये आपका x स्क्वायर है, बोलो हाँ, है ना। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x, श्योर है 100% लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 3 है, क्योंकि 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, और ये क्या है साहब आपका प्लस का 12 है, क्या है 12 है। ठीक है, अच्छा बताओ 9 धन 3 कितना होता है, 12 होता है कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या क्या, देखो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस हो जाएगा आपके यहां से 9 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, श्योर 100% लिखते हैं। और एक स्टेप कर सकते हैं इसको, x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस, अब जो 9 होता है किसका वर्ग होता है, 3 का होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का वर्ग प्लस, इसको ऐसे रहने दे 3, कोई दिक्कत। अब आप याद कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा आपके यहां से x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे √3 का स्क्वायर, क्योंकि वर्क करने पर क्या होता है रूट हटता है। इसके बाद फिर एक बार देख लीजिए, हमने लिखा x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3, ध्यान से देखिएगा पॉइंट है, प्लस 12 है, तो हमने इसको इतना यही लिखा। ठीक है, 12 को हमने हल्के से तोड़ दिया, क्योंकि 9 3 क्या होता है 12 होता है, तो 9 प्लस 3 हम लोग लिख सकते हैं नहीं। फिर यहां से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऐसे, ये मैटर याद करो। अब 9 का किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो इसलिए हमने 3 का वर्ग लिखा, इसको ऐसे रख ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब याद कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, प्लस b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है x प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हुआ, और इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर। आइए इसको हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर दे। ठीक है, इतना आपने समझा, चलिए आगे करते हैं। देखो लिखेंगे इक्वल टू x माइनस 3 लॉग मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12 मॉड क्लोज, यहां लिखेंगे प्लस का 6। अभी आप लोगों ने अच्छे से इसको बनाया, परफेक्ट स्क्वायर यानी फुल वर्ग बनाया, तो बी कर राइट। अब यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर क्या होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। फिर यहां से ये क्या होगा √3 का होल स्क्वायर, ये 100% श्योर है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आप पा जाएंगे। ठीक है, जितना ये पहले से बना हुआ। अब ये मैटर याद कीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखो क्या जानते हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx है, तब आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यहां से 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है कि नहीं। तो इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसको हम सेट कर देंगे। आइए करते हैं, चलो हम लोग इसको इरेज करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, मतलब कि मिटा रहे हैं। ये देखो ये, ताकि आप बता ले अच्छे से, स्पेस में छोटा बोर्ड है इसीलिए। चलिए इतना आपने किया, ठीक है, क्या है आपका ये इतना होगा। तो आइए लिखते हैं, होगा आपके यहां से x माइनस 3 लॉग मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 12, ये होगा यहां से प्लस का 6 हुआ। अब a का काम कौन कर रहा है, √3 कर रहा है, तो लिखेंगे 6/√3। अब क्या होगा tan इनवर्स, क्या होगा tan इनवर्स x/a, x काम कौन कर रहा है x प्लस 3, तो लिखेंगे हम लोग x प्लस 3 अपान हो जाएगा आपके यहां से ये √3 प्लस का c। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपके यहां से 2√3 हो जाएगा ना,
भाई रूट 3 टू जा 6 हुआ। अगर आप चाहे तो एक स्टेप कर सकते हैं, आइए हम ही कर देते हैं, ठीक है। चलो और करते हैं। यहां से देखिए इक्वल टू होगा x माइनस 3 लॉग मॉड ऑफ, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 मॉड क्लोज, ये हो जाएगा आपके यहां से 2√3। अब यहां लिखेंगे आप tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस 3 लिखा है, ठीक है, अपान लिखा है ये √3 प्लस 3। ध्यान से देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो क्या लिखेंगे नीचे, x माइनस 3 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 मॉड क्लोज प्लस 2√3 tan इनवर्स x प्लस 3 अपान √3 प्लस का c। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है, यही आपका आंसर है। थैंक यू, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।